हाँ दोस्तों, मैं आपके मुखातिब हूँ। आज एक उपन्यास की समीक्षा लेके। उपन्यास युवा लेखिका इंदुमती सरकार द्वारा लिखा गया है। इंदुमती का यह पहला उपन्यास है और उपन्यास का नाम है राम तेरे कितने नाम। आप सब सादर आमंत्रित हैं। मेरे साथ आप चैट कर सकते हैं, कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उपन्यास के बारे में जो मेरी धारणा है या उपन्यास पढ़ के मेरे मन में जो विचार आए हैं उनसे आपको शेयर कर दूं। पढ़ने के बाद जो बात मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि ये उपन्यास बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अनोखे तरीके से और बहुत ही विश्वसनीय तरीके से लिखा गया है और लगता नहीं कि एक नवोदित लेखिका का ये पहला उपन्यास है। लेखन काफ़ी प्रौढ़ है और शिल्प में रवानी है। कथ्य और तथ्य आधुनिक भी है और पारंपरिक भी है। यही उपन्यास की खास बात भी है। लेखिका इंदुमती सरकार का पहला उपन्यास राम तेरे कितने नाम अपने आप में कई कलेवर, कई संस्कृतियों को और कई रंग समेटे हुए हैं। बिहार के एक आम गांव से लेकर लंदन तक की जिंदगी को इंदुमती ने बखूबी समेटा है। उपन्यास एक गंवई शख्स, राम सेवक, संक्षिप्त नाम ये समझ लें आरएस, और उसके बाद उसके पीटर बनने की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। गांव की बेरोजगारी, नौकरी की तलाश में मुंबई पलायन, महानगर की जिंदगी की कड़वी हकीकत उपन्यास में बड़ी शिद्दत से पिरोई गई है। राम सेवक के पिता नाई का पुश्तैनी धंधा करते थे, लेकिन राम सेवक को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह गांव में रामलीला की मंडली में अभिनय करता है, लोकगीत लिखता है। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। घर में माँ है। माँ बेटे के बीच नेह का अटूट बंधन है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। समय चक्र घूमता है। राम सेवक की शादी खूबसूरत लक्ष्मीनिया से हो जाती है। राम सेवक तन मन धन सभी से अपनी मेहरारू पर फिदा है, लेकिन प्रेम से पेट तो नहीं भरता। रोटी के लिए कुछ तो करना भी पड़ेगा। राम सेवक गर्भवती लक्ष्मणिया को छोड़कर नौकरी के लिए आम बिहारियों की तरह मुंबई की राह पकड़ता है। ट्रेन में ही उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हो जाती है जो वास्तव में मजदूरों का तस्कर है। राम सेवक उसकी बीती बीती बातों में आ जाता है। मुंबई जाते ही वह खुद को एक फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर के रूप में पाता है। कैद, तन्हाई, अंधेरा, ये सब कुछ बड़े ही नाट्य तरीके से इंदुमती ने इसका बड़ा खूबी वर्णन किया है। और राम सेवक को मुक्ति भी वहाँ से बड़े नाटकीय तरीके से ही मिलती है। वहाँ इंसानियत से भरे एक रहमचार हैं जो उसे न सिर्फ शरण देते हैं बल्कि उसे मारने के लिए दंगाइयों की ओर से चलाई गई गोली खुद झेलकर उसकी जान बचाते हैं। यह गंगा जमुनी तहजीब का जो ताना बाना है
ये राम तेरे नाम में भी बड़ी शिद्दत से पिरोया गया है। हालांकि यह उपन्यास का मुख्य कथ्य नहीं है। इसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता है। तंग दिल महानगर में इंसानियत का नया रूप उसके सामने आता है। इसके बाद घटनाएं बड़ी तेजी से घटती हैं। एक और तो गांव में बेसब्री से उसकी बाट जो रही पत्नी लक्ष्मीनिया को शहर से आई समाज सेविका माहेश्वरी के रूप में एक भरोसेमंद सहेली मिलती है। दोनों अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव की दशा और दिशा बदलने के लिए प्रयासरत हो जाती हैं। इसमें उन्हें कामयाबी भी मिलती है। उधर मुंबई में नाटकीय परिस्थिति में रामसेवक की मुलाकात लीजा नाम की एक युवती से होती है। पेशे से लीजा रामसेवक के रचे गीतों पर मुग्ध है। उसके गीतों के अनूठेपन और नएपन से उसे स्टार गायिका बनने की उम्मीद है। एक बारगी तो रामसेवक उसके गीत बेचने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन रहमान चाचा की मौत के बाद वो भटकता हुआ लीजा के घर पहुंचता है। लीजा पस्त हाल बीमार रामसेवक को घर में जगह देती है। यहाँ पर उपन्यास का कथानक थोड़ा थोड़ा फिल्मी भी हो जाता है कि ऐसे कई टुकड़े हम कई फिल्मों में भी देख चुके हैं। तो लेकिन इसके बाद लेखिका ने इसे बड़े बखूबी संभाला है और यहीं से रामसेवक के आरएस बनने की गाथा शुरू होती है। लीजा उससे प्रेम करने का नाटक करती है, उसे लंदन ले जाने की तैयारी करती है। यहाँ आकर रामसेवक से आरएस बना बिहार का गंवई पीटर में तब्दील हो जाता है। लीजा उससे शादी कर लेती है, उसके जुड़वा बच्चे होते हैं। लीजा पीटर में लंदन में नौकरों जैसा व्यवहार करने लगती है। रामसेवक की एक कमी समझ लीजिए कि रामसेवक को अंग्रेजी नहीं आती, जैसे आम बिहारियों को नहीं आती। वो टूटी फूटी गिटर पिटर बेशक कर लें, लेकिन उपन्यास का किरदार जो रामसेवक है उसको भी अंग्रेजी नहीं आती। तो वो अपने आप को बड़ा कमतर और बड़ा हीन भावना से ग्रस्त पाता है। लेकिन चूँकि वो लंदन तक पहुंच जाता है और फिर तो अपना कदम वापस नहीं खींच सकता, इसलिए मजबूरी में वो घुटता रहता है। और इस दौरान लीजा है, लीजा पीटर के सामने ही कि वो नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है और अपने खास बॉयफ्रेंड से पेंग की पींगे लड़ाती है। और यही नहीं कि शायद ही कोई भारतीय इसे गवारा करे, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को घर में भी ले आती है। और पीटर रामसेवक सिर्फ देखता रहता है, घूरता रहता है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। समय का पहिया अनवरत गति से चलता रहता है। गांव में उसकी पहली पत्नी से जन्मा बच्चा ओम पुलिस में बड़ा अफसर बन जाता है। यह भी एक बड़ी नाटकीय घटना है। आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो ओम के बारे में जानने की उत्सुकता आपको जगेगी। और एक दिन पीटर को, लंदन की बात आप समझ लें कि लंदन में पीटर यानी कि रामसेवक उर्फ आरएस वो जो उसका बेटा हरी उर्फ हैरी एक साजिश के तहत मुंबई ले आता है और समंदर के किनारे एक बेंच पर बड़ा बैठा के उसे छोड़ देता है। लक्ष्मीनिया अपने बेटे ओम के साथ मुंबई आई हुई है। यह भी संयोग की बात है। पहली बार ओम को उसके पिता रामसेवक के बारे में बताती है। लक्ष्मीनिया देखकर रामसेवक पहचान तो जाता है। उसका मन करता है कि उसे पुकारे और उसे आवाज़ दे, उससे कुछ बातें करे, लेकिन उसे यह भी ख्याल आता है कि लक्ष्मीनिया ने तो अकेले दम पे संघर्ष करके बिना उसकी मदद के ओम को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। तो वो सोचता है कि
लक्ष्मीनिया और ओम की ज़िंदगी में वो खलल न डाले और वो चुपचाप बेबस होकर देखता रहता है। और आप ये समझ लें कि इसी दुकान पे आके, इसी मोड़ पे आके उपन्यास समाप्त हो जाता है। लेकिन ये उपन्यास हमें कई तरह से हमें सोचने पर विवश करता है, कि हमें कई दिमागी तौर पर खुराक भी देता है और कई कुछ मशहूर लेखकों की याद भी दिलाता है। कि इसमें कई बार आपको कुछ हिस्से इसके ऐसे लगते हैं कि जैसे मानो कि हम प्रेमचंद का साहित्य पढ़ रहे हों, कुछ हिस्से ऐसे लगते हैं कि हम फणीश्वर नाथ रेणु का कोई उपन्यास पढ़ रहे हों या उनकी कोई कथा पढ़ रहे हों, कोई आंचलिक कोई कहानी पढ़ रहे हों। कहीं कहीं लगता है कि हम शिव प्रसाद सिंह की कोई कहानी पढ़ रहे हों, तो कहीं कोई और आंचलिक जो कथाकार जो है आज जो लिख रहा है उसकी कहानी या उपन्यास पढ़ रहे हों। तो ये लेखिका के लेखन में इस किस्म की जो बात है वो अपने छोटे छोटे हिस्से में जो है कई लेखों की याद दिलाती है। तो ये एक उपन्यास की रेसिपी है और इंदुमती ने इसमें बहुत बखूबी इसको लिखा है और कई बार तो लगता नहीं कि ये उनका पहला उपन्यास है। तो ज़्यादातर इसके किरदारों के बारे में ये कह लें कि किरदार हमें ज़्यादातर अपने इर्द गिर्द के लगते हैं, जान पहचान के लगते हैं। अगर आप ज़रा सा भी ग्रामीण परिवेश के हों और शहरी परिवेश के भी हों, तो इसके ग्रामीण किरदार और ग्रामीण किरदारों में क्या तब्दीली आती है, उनका व्यक्तित्वांतरण कैसे होता है, राम सेवक के रूप में आर्यस कोई शख्स कैसे बनता है और वो पीटर भी कैसे बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें लगती हैं जैसे बहुत ही हमारे इर्द गिर्द घट रही हों, या हम ज़रा सा भी बारीकी से देखें और संवेदनशील तरीके से देखें तो ये किरदार हमें अपने आसपास के ही लगते हैं। तो ये लेखक की बड़ी ख़ास बात है कि उन्होंने अपने उपन्यास के किरदारों को बहुत ही विश्वसनीय बनाया है। और नौकरी की तलाश में कैसे एक भोला भाला बिहारी ग्रामीण आता है और कैसे उसका द्वंद्व चलता रहता है और कैसे उस द्वंद्व में फंसता है और शहरीवाद, शहर महानगर का चकाचौंध भी उसको बड़ी शिद्दत से खींचता है, उसको आकर्षित करता है। उसके सुख और उसकी सुविधाएं उसका वो आदी हो जाता है और इसके लिए वो लीजा जैसी युवती पर जो है आश्रित भी हो जाता है। एक तरह से देखें कि महानगर में आके एक सीधा साधा गांव का शख्स वो कैसे वो महानगर की तिकड़म का या उसके सिस्टम का कैसे वो शिकार बनता है। ये राम सेवक का किरदार जो है बहुत ही बखूबी से, लेकिन हम सिर्फ राम सेवक के किरदार की बात करें तो लेखिका के साथ और उपन्यास के साथ भी बेईमानी होगी। कि इस उपन्यास की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो महिला किरदार है, कि लक्ष्मीनिया हो या स्वयं सेवक उसकी साथी हो, कि वो नारी सशक्तिकरण की अनुपम उदाहरण है। कि ठीक है, लक्ष्मीनिया के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उसका पति जो उसको छोड़ के चला गया, जैसे बहुत सारे बिहार के गांव में, झारखंड के गांव में या पूरब के गांव में ऐसा होता है। लेकिन एक मदर इंडिया जैसा किरदार निभाने वाली एक महिला रहती है, वो संघर्ष करती है, उसकी संतान होती है, उसका बेटा होता है, जैसे इस उपन्यास में ओम है। तो ओम को एक ऐसे ग्रामीण महिला की कितनी शिद्दत के साथ संघर्ष करके अपने स्वाभिमान को बचाते हुए, अपनी गरीबी के बावजूद, अपनी तंगहाली के बावजूद वो कैसे अपने बेटे को आईपीएस बनाती है। एकदम मदर इंडिया जैसा किरदार गढ़ा है।
लेखिका ने ये उपन्यास की बहुत बड़ी रेसिपी है। और कुल मिला जुला के अगर राम सेवक लक्ष्मीनिया को त्याग के चला जाता है तो एक स्वाभिमान के साथ लक्ष्मीनिया भी ये कम से कम व्यावहारिक रूप से ये बता देती है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम किसी और के हो गए हो, तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को संघर्ष करके मैं उसे अपना नाम दूंगी जरूर। कि एक जैसे हम कई बार वो देखते हैं, त्रिशूल फिल्म देखते हैं, तो त्रिशूल फिल्म में वो क्या कहता कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। उसका किरदार अमिताभ बच्चन का रहता है कि सलीम जावेद ने ऐसा गढ़ा। और इस उपन्यास की खास बात यह है कि इस पर फिल्म भी बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा सकती है। इसमें एक बहुत अच्छी पटकथा और फिल्मांकन का भी इसमें बहुत बड़ी संभावना है, तो ये भी उसकी एक बड़ी खास बात है। और लीजा, जहाँ तक लक्ष्मीनिया और उसकी साथी जो स्वयं सेविका हैं, नारी सशक्तिकरण और भारतीय नारी की अप्रतिम उदाहरण है। और इसकी दूसरी जो नारी पात्र है लीजा, लीजा जो है एकदम आधुनिक जो जीवन शैली है, आधुनिक एक तरह से अगर भदेश भाषा में कहें तो बेशर्मी की हद तक जो है कि चाहे वो अपने यौन संबंध हों, चाहे आधुनिक जीवन को जीना हो, तो उसको भी एक विद्रूप रूप सामने लेकर लाती हैं। और यह भी किरदार बड़ा विश्वसनीय लगता है उपन्यास में। और जब ये कहती है कि लीजा जो रहती है कि पति के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड से प्रेम संबंध स्थापित करती है। अब आप सोच लीजिए कि उपन्यास कितना बोल्ड है, कि उपन्यास की बोल्डनेस भी इसकी एक खासियत है। और जो लीजा है, जो उसका पति है, राम सेवक है, जो पीटर है या आर्यस कह लें, तो उसके सामने ही अपने बॉयफ्रेंड से प्रेम संबंध बनाती है। और कहती भी है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारी भी तो वाइफ है। उसे ताने भी देती है, तुम्हारी भी तो वाइफ है, कि तुम अगर अपनी पत्नी को छोड़ के आए हो तो ठीक है, बेशक मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मुझे भी पूरा हक है। तो इस तरह की एक आधुनिक जीवन शैली में जीने वाली एक मॉडर्न जो नारी है, उसका एक विद्रूप रूप भी सामने आता है, तो महानगरी ज़िंदगी में बड़ा आम हो गया है। तो आप लीजा को एक खलनायिका के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी वो किरदार बड़ा विश्वसनीय है। और उपन्यास की खास बात यह है कि आप एक बार उसे पढ़ना जब शुरू कर देते हैं तो फिर पूरा करके ही उठते हैं। और यही इसकी खास है। 211 पन्नों में पूरा घटनाचक्र तेज़ी से बदलता रहता है, और एकदम जैसे कोई एक थ्रिलर फिल्म होती है, उसकी गति उपन्यास की वही होती है। लव, सेक्स, धोखा उपन्यास इंसानी जज्बे और रिश्तों के भरोसे को भी स्थापित करता है। लक्ष्मीनिया के रूप में पारंपरिक भारतीय नारी का संघर्ष, माहेश्वरी के रूप में नई पीढ़ी की जिम्मेदार युवती के किरदार इस उपन्यास को और विश्वसनीय और पठनीय बनाते हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि इंदुमती सरकार एक नई लेखिका के रूप में हमारे सामने आई हैं, और उन्होंने राम तेरे इतने नाम के रूप में उन्होंने एक बड़ा विश्वसनीय, बड़ा पठनीय और आम पाठकों की समझ में आने वाला उपन्यास लिखा है, रचा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काफ़ी मकबूल होगा और लोग इसको पढ़ेंगे, उस पर टीका टिप्पणियाँ भी होंगी, उस पर विचार विमर्श भी होंगे। तो मैं लेखिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इंदुमती सरकार को भी बार बार शुभकामना देता हूँ। और वो अपनी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द दूसरी रचना भी लेकर आएंगी। और पाठकों, अगर आप सब के मन में कोई विचार हो या कोई बात हो तो आप शेयर करें, मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की।